नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। बासठ साल तक भारतीय वायुसेना में अपनी धमक दिखाने वाला फाइटर जेट MiG-21, जिसने ना जाने कितनी बार दुश्मन को तबाह किया। इंडियन एयरफोर्स अपने सबसे पुराने और ऐतिहासिक लड़ाकू विमान MiG-21 को अलविदा कहने जा रही है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लड़ाकू विमान की जिसने भारतीय वायुसेना को 6 दशकों तक ताकत दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं MiG-21 की, जिसे भारत का पहला सुपरसोनिक जेट कहा जाता है। लेकिन अब समय आ गया है कि यह शानदार विमान अपनी अंतिम उड़ान भरे। सितंबर 2025 में MiG-21 का भारतीय वायुसेना से रिटायर होने जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि MiG-21 क्या है और इसे भारत में क्यों इतना प्यार मिला, इसने भारत के युद्धों में क्या कमाल दिखाए, इसे क्यों फ्लाइंग कॉफिन कहा गया और अब इसे कौन से नए विमान रिप्लेस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक सफर को। MiG-21 एक लड़ाकू विमान है जिसे सोवियत संघ यानी आज जिसे रूस कहते हैं उसने 1950 के दशक में बनाया था। इसका पुराना नाम मिकोयान गुरेविच 21 है और यह दुनिया का सबसे ज्यादा बनाया गया सुपरसोनिक जेट है। सुपरसोनिक का मतलब है कि यह आवाज की गति से भी तेज उड़ सकता है। भारत ने 1963 में पहली बार MiG-21 को भारतीय वायुसेना में शामिल किया। उस समय भारत और सोवियत संघ के बीच दोस्ती बढ़ रही थी और भारत को एक ऐसा जेट चाहिए था जो तेज, फुर्तीला और ताकतवर हो। MiG-21 ने यह कमी पूरी की। यह छोटा, हल्का और बेहद तेज था। इसे उड़ाना आसान था और यह कम ऊंचाई पर भी दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले कर सकता था। भारत में MiG-21 की 4 मुख्य वेरिएंट्स रही हैं: टाइप 66, टाइप 77, MiG-21 बाइसन और कुछ अन्य। समय के साथ इसे नए हथियारों और तकनीक के साथ अपग्रेड किया गया, जैसे कि MiG-21 बाइसन जो आज भी उड़ रहा है। MiG-21 ने भारत के हर बड़े युद्ध में हिस्सा लिया और देश की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। 62 साल तक भारतीय वायुसेना में अपनी धमक दिखाने वाला फाइटर जेट MiG-21, जिसने ना जाने कितनी बार दुश्मन को तबाह किया। इंडियन एयरफोर्स अपने सबसे पुराने और ऐतिहासिक लड़ाकू विमान MiG-21 को अलविदा कहने जा रही है। 19 सितंबर को चंडीगढ़ एयरबेस पर एक खास समारोह में इस विमान को विदाई दी जाएगी। MiG-21 रूस का बनाया हुआ लड़ाकू विमान था, जिसे साल 1963 में भारतीय वायुसेना ने शामिल किया गया था। ये भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था, यानी ये ध्वनि की गति से तेज उड़ सकता था। युद्ध के दौरान इसने दुश्मन को अपना ऐसा पराक्रम दिखाया जिससे वो घुटने पर आ गया। साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बड़ी भूमिका निभाई। इसके बाद साल 1971 में पूर्वी पाकिस्तान की आजादी में पाकिस्तानी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। साल 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। साल 2019 के बालाकोट हमले में MiG-21 बाइसन ने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया। ग्रुप कैप्टन अभिनंदन ने MiG-21 उड़ाया था। इसी साल ऑपरेशन सिंदूर में MiG-21 ने आखिरी बार हिस्सा लिया। हालांकि लगातार होते हादसों में इसे उड़ता ताबूत भी कहा जाने लगा था। पिछले 60 सालों में 400 से ज्यादा MiG-21 क्रैश हुए, जिसमें 200 से ज्यादा पायलटों की जान गई। आज के जमाने की तकनीक के सामने ये लड़ाकू विमान पुराना पड़ चुका था। सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया। आइए इसके कुछ शानदार कारनामों पर नजर डालें। 1965 का भारत पाक युद्ध ये MiG-21 का पहला बड़ा युद्ध था। इसने पाकिस्तान के F-86 सेबर जेट्स को हवा में टक्कर दी और कई बार भारतीय ठिकानों की रक्षा की। 1971 का युद्ध ये MiG-21 का स्वर्णिम दौर था। इसने पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश में है, उसमें सटीक बमबारी की और दुश्मन के हवाई ठिकानों को तबाह किया। MiG-21 की तेजी और फुर्ती ने भारत को हवा में बढ़त दी। 1999 का करगिल युद्ध MiG-21 ने ऊंचे पहाड़ों में उड़ान भरी और दुश्मन के ठिकानों पर हमले किए। इसकी छोटी साइज ने इसे मुश्किल इलाकों में कारगर बनाया। MiG-21 बाइसन ने बालाकोट में भारतीय वायुसेना की ताकत दिखाई। विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 में उड़ान भरते हुए पाकिस्तान के F-16 जेट को मार गिराया। हालांकि उनका विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।
मिग 21 ने न सिर्फ युद्धों में बल्कि शांति के समय में भी भारत की हवाई सीमाओं की रक्षा की। इसे पायलटों का भरोसेमंद साथी माना जाता था, लेकिन मिग 21 की कहानी सिर्फ गौरवशाली नहीं है, इसे फ्लाइंग कॉफिन यानी उड़ता ताबूत का नाम भी मिला। आखिर क्यों? मिग 21 एक पुराना विमान है जिसे 1950 के दशक में डिजाइन किया गया था। समय के साथ इसके इंजन, एवियोनिक्स और सेफ्टी सिस्टम पुराने पड़ गए। भारतीय वायुसेना ने इसे अपग्रेड करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये आधुनिक जेट्स के सामने कमजोर पड़ने लगा। पिछले 6 दशकों में मिग 21 के 400 से ज्यादा हादसे हुए, जिनमें लगभग 200 पायलट और 60 नागरिकों की जान गई। ये हादसे इंजन की खराबी, पुराने पार्ट्स और रख रखाव की मुश्किलों की वजह से हुए। इसके छोटे आकार और सिंगल इंजन डिजाइन ने भी इसे जोखिम भरा बनाया। हालांकि कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि फ्लाइंग कॉफिन का नाम थोड़ा अतिशयोक्ति भरा है। मिग 21 को बहुत मुश्किल परिस्थितियों में उड़ाया गया है और कई बार पायलटों ने इसे अपनी स्किल से बचाया, फिर भी इसके हादसों ने इसे बदनाम किया। अब समय आ गया है कि मिग 21 को अलविदा कहा जाए। सितंबर 2025 में चंडीगढ़ एयरवेज पर इसका आखिरी स्क्वाड्रन नंबर 23 पैंथर्स रिटायर्ड होगा। इस दिन एक भव्य समारोह होगा जिसमें फ्लाई पास्ट और स्टैटिक डिस्प्ले होगा। मिग 21 की जगह अब स्वदेशी तेजस MK-1A लेगा। तेजस एक आधुनिक हल्का लड़ाकू विमान है जिसमें उन्नत रडार, मिसाइलें और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। यह भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन का हिस्सा है। हालांकि तेजस की डिलीवरी में देरी की वजह से मिग 21 को बार बार रिटायरमेंट टाला गया। मिग 21 के रिटायर होने से वायुसेना की स्क्वाड्रन संख्या 29 तक गिर जाएगी, जो 1960 के दशक के बाद सबसे कम है। लेकिन तेजस, राफेल और भविष्य में AMCA जैसे विमान भारत की हवाई ताकत को और मजबूत करेंगे। मिग 21 सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना के गौरव साहस की कहानी है। इसने न सिर्फ युद्धों में देश की रक्षा की बल्कि सैकड़ों पायलटों को उड़ान का पहला अनुभव भी दिया। हर पायलट जिसने मिग 21 उड़ाया उसके साथ अपनी जिंदगी की कुछ सबसे रोमांचक यादें जोड़ी। इसकी विदाई एक युग का अंत है, लेकिन यह भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण की नई शुरुआत भी है। मिग 21 को अलविदा कहते हुए हम इसके योगदान को सलाम करते हैं और भविष्य की ओर देखते हैं, जहां भारत का आसमान और सुरक्षित होगा और मजबूत होगा। तो दोस्तों, मिग 21 की इस कहानी को शेयर करें। जय हिंद।